राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों का साप्ताहिक राशि फल यानी 28 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 तक का। तो सबसे वीडियो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपके ग्रह इस सप्ताह में किस भाव में किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, उसी के अनुसार फल देंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं तो आपके लग्न पर केतु महाराज विराजमान रहेंगे, क्योंकि 28 तारीख को रात में मंगल वहां से निकल जाएंगे। तो यानी आपके सिंह राशि में आपके लग्न पर पहले घर में केतु महाराज विराजमान हैं और दूसरे घर में यानी कि कन्या राशि में मंगल और चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आपके सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान है और आपके अष्टम भाव में यानी कि मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। आपके एकादश भाव यानी कि मिथुन राशि में गुरु और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे और आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में कर्क राशि में सूर्य और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। अब 28 तारीख को मंगल चले जाएंगे आज कन्या राशि में, चंद्रमा भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा कि चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है। योग कारक ग्रह आपके मंगल हैं, उनके साथ उनकी युति होगी। तो मंगल योग कारक है क्योंकि आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि सिंह राशि में मंगल कारक ग्रह होते हैं। तो कारक ग्रह के साथ चंद्रमा का योग अच्छा माना जाता है। तो ऐसा चंद्र मंगल का योग धन कारक है ही है, धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। और जो लोग नॉर्मल तरीके से हट के थोड़ा सा पैसा वैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। भाग्य भाव यानी मंगल कहाँ के स्वामी है? आपके भाग्य भाव के, नवम भाव के स्वामी है मंगल और चौथे घर के स्वामी, दो जगह के स्वामी हैं, चौथा घर और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का साथ देंगे, घर में पैसा आएगा, घर में पैसे आने के आसार बन रहे हैं। और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, दूसरे घर में बैठे हैं। ये भी देखिए, एक तरफ तो धन आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं, कर्क राशि आपके 12वें घर में है और दूसरे घर में आ गए। दूसरा घर आपका धन है, तो क्या करेंगे? खर्च वाले स्वामी धन भाव में आए हैं तो खर्चे भी बहुत बढ़ाएंगे। और 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें खूब धन आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि 12वां घर खर्चे के साथ साथ विदेश का भी है। तो विदेश से संबंधित अगर कोई काम आप करते हैं तो धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, आपका काम है या आपका प्रॉपर्टी बेचने जा रहे थे या खरीदने का कोई मूड बन रहा था, तो उसमें भी बेचना तो ज़्यादा, उसमें आपको इस समय लाभ होगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि 12वें घर के स्वामी चंद्रमा और 12वां घर क्या है? व्यय का है, बिक जाना या खत्म हो जाना। और बेचना चाह रहे थे कोई, खास करके ध्यान रखिएगा। और मंगल खुद प्रॉपर्टी के कारक है। तो मंगल जब युति हो गई तो आप समझिए कि, और चौथे घर के भी स्वामी हैं। चौथा घर भूमि भवन का होता ही है, वाहन का होता है, भूमि का है और प्रॉपर्टी का है। मंगल खुद प्रॉपर्टी के कारक है और 12वें घर के स्वामी के साथ युति बना रहे हैं। तो ये समय अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप बेच सकते हैं। और दूसरा चीज, वाणी भाव में मंगल महाराज बैठे हैं, चंद्रमा महाराज बैठे हैं, तो वाणी पर कंट्रोल आपको करना है। उसका रीजन क्या है कि शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है, वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही वाणी भाव पे। तो थोड़ा सा आपको बोलने में अपने वाणी पे कंट्रोल रखना, नहीं उसकी वजह से लड़ाई झगड़े, परिवार में कलह जरूर मचेगा। अब दूसरी बात, विष योग का भी निर्माण हो रहा है। विष योग कैसे? भाई शनि चंद्रमा को देख रहे हैं। शनि नवम भाव में आपके अष्टम में बैठ के आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यानी वहां चंद्रमा है, तो विष योग का निर्माण हो रहा है।
विष योग क्या होता है? जैसे विष योग बनता है तो भाई मानसिक टेंशन, मानसिक असंतुलन, ये सारी चीज़ें आप में कलह, लड़ाई झगड़ा, ये सब थोड़ा सा मचाते हैं शनि महाराज। लेकिन इसके विपरीत एक और देखिए, शनि महाराज आपके छठे भाव के स्वामी होके 8वें भाव में बैठे, यानी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं तो ये समझिए कहीं आपका पैसा अगर अटका हुआ था, जहां से पैसा आपका नहीं आ रहा था, वहां से वो पैसे मिलने के भी आसार शनिदेव बना देंगे, यानी कि अटका पैसा मिलने के आसार बन रहे हैं। अब 31 तारीख को चंद्रमा तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो 12वें के स्वामी होके तीसरे में जाएंगे, तो यानी कि जाना वहाँ अच्छा होता है। तो यात्रा के योग बनाएंगे, कोई छोटी मोटी यात्रा, कोई बड़ी यात्रा बनाएंगे, प्लानिंग आप कर सकते हैं। उत्साह की भरपूर मात्रा रहेगी, समझिए कि आपके अंदर उत्साह भरा रहेगा। 31 तारीख के बाद आपके अंदर एक जोश रहेगा। और तीर्थ स्थल कहीं जा सकते हैं, कोई धार्मिक स्थल की प्लानिंग बना सकते हैं घूमने की। बस जो उत्साह मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा रहेगा, उस पर ये ध्यान रखिएगा कि राहु की भी दृष्टि है, राहु का भी इन्फ्लुएंस है, इसलिए उत्साह वो अति उत्साह में ना बदल जाए, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि राहु भी महाराज देख रहे हैं। उसके बाद बात करें तो 2 अगस्त को चंद्रमा आपके चौथे घर में चले जाएंगे। जब चौथे घर में जाएंगे तो भाई देखिए, चौथे घर में चंद्रमा का जाना अच्छा नहीं माना जाता है। एक दोष बनता है जिसे कहते हैं कि उसको कारको भाव नाशाय, यानी कि उस भाव का नाश करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको और देखो, एक चीज तो हो गया कि भाई वो कारको भाव नाशाई योग दोष बना रहे हैं, दूसरा केंद्रुम दोष बन रहा है क्योंकि उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। तीसरी चीज क्या है उसमें, 12वें के स्वामी चौथे में आ गए, ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम। दूसरा, गुरु से चौथे हो गए तो सकट योग बन गया। तो इसलिए इसमें क्या हो गया कि इमोशनली आप बहुत परेशान रहेंगे इस बीच में। 2 अगस्त से ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे घर में लड़ाई झगड़े और आपके कार्यों में देरी, सकट योग की वजह से कार्यों में देरी, और कोई भी अचानक से, मतलब बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, नहीं तो वो गलत हो जाता है। किसी से बहस ना करें। अब मैं बात करता हूं कैरियर की। तो कैरियर में देखिए, थोड़ा आराम से काम करें, कोई बहुत जल्दीबाजी में कोई काम न करें, नहीं तो गलतियां होने के चांस हैं। और कार्य में कॉम्प्लेक्स ना क्रिएट करें, थोड़ा सा उसको नॉर्मल वे में लेके चलें, बताया ही। बाकी नॉर्मल रहेगा, कोई कैरियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। बिजनेस की बात करें तो रिस्क ना लें इस समय, ये ध्यान रखिएगा, रिस्क लेना आपके लिए सही नहीं है। अपनी जो आप एनर्जी लगा रहे हैं वो सही दिशा में लगाइए, अभी सही दिशा में नहीं लग रहा है। आप देखिए, सोचिए, विचार कीजिए कि आप जो एनर्जी अपने बिजनेस में लगा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। वो हमारे हिसाब से तो नहीं जा रहा है, इसलिए आप अपना जरा ध्यान दीजिए, उसको देखिए। चेंज होने के आसार हैं, कुछ आपको चेंज लाना है अपने पैटर्न में, अपने जो भी बिजनेस है उसको कैसे सेल या कम्युनिकेशन में कुछ चेंजेस लाए, और आएगा भी, ऐसा नहीं है, आप उस पर चिंतन कीजिए, आएगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा कम बोलिए, बोलने से प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा कम बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरी चीज़, सत्य बोलना भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सत्यवादी आपको अपने प्यार में बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा के चलिए। अब वैवाहिक जीवन की बात करूं तो भाई देखिए, जिन लोगों में आपस में नहीं बन रही है, सिंह राशि वालों के, वो लोग बैठ के बात करें, क्योंकि ये समय है बातचीत करके आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी। स्टूडेंट की बात करें तो भाग्य बहुत साथ देगा, स्टूडेंट के लिए ये समय जो है भाग्य बहुत साथ दे रहा है। बस अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, और इमोशन के कारण आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अब मैं सेहत की बात करूँ, मेन चीज़ जो है, तो देखिए, गले से संबंधित रोग, तीसरा भाव, गले से संबंधित रोग आपके परेशान कर सकते हैं। ऊपर का है, सेकंड हाउस मंगल है, तो गले से संबंधित रोग और बीपी, हार्मोनल इश्यूज, हार्मोन से संबंधित इश्यूज और नसों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। अब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय की अगर मैं बात करूं तो गंगा जल में
दूध मिलाकर, गाय का दूध मिलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए और उनको 5 तरह के फल का भोग लगाइए, तो आपके जीवन में जो कुछ भी निगेटिविटी है वो भगवान शिव की कृपा से अवश्य दूर होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।